वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में कि बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसका क्या क्या तरीका है, उसका क्या क्या मेथड है, उसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है कि जो जन्म है, जन्म दर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हमें पता है जनसंख्या जो है वो बहुत स्पीड में बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बर्थ कंट्रोल का मेनली 3 मेथड होता है। पहला को हम लोग कहते हैं नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक तरीका से, नेचुरल मेथड से कैसे बर्थ कंट्रोल करेंगे, पहला। दूसरा बैरियर मेथड, और तीसरा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल यानी कि सर्जरी करके वैसा मेथड, उसको सर्जिकल मेथड कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि नेचुरल मेथड क्या है। तो नेचुरल मेथड का मतलब होता है अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पर्म ओवम के मीटिंग मतलब मिलने के प्रोसेस को रोक दे रहे हैं, बस यही काम करना है। इसमें नेचुरल मेथड में 2 प्रकार होता है। पहला को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एब्सेंटी और सेकंड है विथड्रॉल मेथड। इसमें क्या हुआ पीरियोडिक एब्सेंटी, इसको समझिए। पीरियोडिक एब्सेंटी का मतलब होता है कि जब भी किसी भी फीमेल का, है ना, कोई गर्ल है, वुमेन है, उसमें 10 to 17 डेज पीरियड के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 10 to 17 डेज के बीच में अगर हम करते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना, फिजिकल, तो उस समय चांसेस जो है स्पर्म ओवम के मिलने का बहुत हाई रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 to 17 डेज को या उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम लोग फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन का, स्पर्म ओवम मिलने का, बहुत कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, इसमें क्या हुआ कि जो ओवम है वो बनना स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे से बनना स्टार्ट हुआ, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ऐसे वो मैच्योर 10 डेज के आसपास हो जाता है ना। तो 10 से लेके 17 डेज के आसपास वो फुल्ली मैच्योर हो गया, एकदम परिपक्व हो गया। अब जैसे ही बॉडी में स्पर्म जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो फर्टिलाइज हो जाएगा। इसलिए इस दौरान 10 to 17 डेज के आसपास हम लोग फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो जब स्पर्म बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं फीमेल के, तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि बच्चा होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है विथड्रॉल मेथड। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो मेल अपना पेनिस को या फिर अपना स्पर्म को फीमेल के बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर देगा, मतलब फीमेल के बॉडी में, वजाइना में नहीं गिराएगा क्या, स्पर्म। तो जब स्पर्म गिरेगा ही नहीं फीमेल के बॉडी में, तो जाहिर सी बात है भाई कि फर्टिलाइजेशन होने का चांस है ही नहीं। तो ये जो दोनों मेथड है इसको हम लोग नेचुरल मेथड कहते हैं। नेचुरल मेथड और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है और सबसे ज़्यादा बेस्ट इसको माना जाता है। क्योंकि देखिए इसमें ना तो किसी भी तरीके का कोई केमिकल का यूज़ हो रहा है, ना तो किसी भी तरीके का दवाई का यूज़ हो रहा है, ना तो मेडिसिन का यूज़ हो रहा है, ना तो किसी भी प्रकार का सर्जरी हो रहा है, कुछ भी नहीं। एकदम शुद्ध और प्योर और नेचुरल है। और ये प्रोसेस कोई भी कपल, कोई भी मेल, कोई भी फीमेल आसानी से कर सकता है। इसमें किसी भी तरीके का बाहरी कोई भी दवा मेडिसिन का आवश्यकता नहीं है। इसलिए नेचुरल मेथड को 100% सेफ माना जाता है, ठीक है। और इसको बेस्ट तरीका माना जाता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। अब सेकंड नंबर पे आता है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा। ध्यान से समझना। तो क्या है भाई, हम लोग बर्थ कंट्रोल में तो सिंपल एक ही काम कर रहे हैं ना, किसी भी तरीका से स्पर्म ओवम को नहीं मिलने देना है, बस। स्पर्म ओवम मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो भाई जाहिर सी बात है कि बच्चा का निर्माण होगा नहीं, बच्चा का जन्म होगा ही नहीं, है ना। तो एक तो ये मेथड हो गया नेचुरल। अब बैरियर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि रोकते हैं, बैरियर, बाधा बन जाते हैं। अब कैसे बाधा बनाएंगे, तो एक तो हो गया कॉन्डम, मेल और फीमेल दोनों आता है ना, प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी तक कभी जा ही नहीं पाएगा, और जब फीमेल के बॉडी तक यानी कि अंडाणु तक पहुंचेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये जो कॉन्डम है मेल और फीमेल दोनों का आता है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है सर्विकल कैप, सर्विक्स। ये है सर्विक्स, आपको जब पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए होंगे, ये सर्विक्स है ना। तो सर्विकल कैप, कैप मतलब ढक्कन, यहीं पे कैप के जैसा स्ट्रक्चर रहता है बना हुआ, उसको हम लोग फिट कर देंगे या लगा देंगे।
तो जाहिर सी बात है कि जब यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा तो इधर से जो स्पर्म है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, और यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। जाहिर सी बात है। एक ये मेथड हो गया। अब है तीसरा है आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। अब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस क्या है, ध्यान से समझना। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी टॉपिक का मीनिंग और आधा डेफिनेशन आप उसके नाम से ही समझ जाओगे। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब यूटेरस वर्ड से बना है, डिवाइस मतलब मशीन, मतलब वैसा डिवाइस जो यूटेरस में फिट कर दिया जाता है। इसका काम क्या है भाई, इसका सिर्फ एक ही काम है कि स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देना है। इसका एग्जांपल हो गया कॉपर टी, CuT, कॉपर होता है ना, जिससे तार का निर्माण होता है, कॉपर टी। अब टी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका देखिए यही है कॉपर टी, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर टी के स्ट्रक्चर में है ना, अल्फाबेट टी के स्ट्रक्चर में, और ये इधर रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये है टी, इस कॉपर का बना होता है। कॉपर का काम क्या है भाई, कॉपर जो स्पर्म मूवमेंट करता है, स्पर्म तो मूव करता है ना, क्योंकि ओवम तो सिर्फ यहीं पे रहेगा, है ना, फीमेल के बॉडी के पास, वो कहीं मूव नहीं करता है ना, यहाँ पे यहीं, वो मेल के बॉडी के पास नहीं जाएगा, मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी के पास जाएगा। ध्यान समझिएगा, स्पर्म मूव करता है, तो जो मूव करता है मूवमेंट को ही रोक देगा। तो जब ये कॉपर टी यूज करेगा, है ना, इसको यहाँ पे फिट कर दिया जाएगा, यहाँ पे यूटेरस में। तो जब यहाँ पे ये फिट हो गया, तो जब ऐसे ये ब्लॉक कर दिया ये रास्ता, है ना, अब इधर से जो भी स्पर्म है वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये जो कॉपर है, कॉपर स्पर्म के मूवमेंट को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, मूव ही नहीं कर पाएगा। तो मूव नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। एक ये तरीका है। और चौथा है ओरल। ओरल मतलब मुंह, माउथ के द्वारा मेडिसिन को यूज़ करना, है ना, दवा खाना। बहुत सारा मेडिसिन मार्केट में आता है जिसका यूज़ करके बहुत सारे लोग करते हैं ना, 21 डेज तक खाना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। एक तो ये हो गया। कुछ मेडिसिन आपको मिलेगा जो 42 आवर मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद 42 आवर के अंदर आपको वो मेडिसिन लेना है ना। तो उससे क्या होगा कि उससे भी जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन का वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये मैंने अभी पहले ही बोला कि ये जो नेचुरल मेथड है इसको बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं है। अब इसमें बहुत सारा केमिकल का यूज़ है, आप देख सकते हो। ओरल मेथड में बहुत सारा पिल्स खाना पड़ेगा, टैबलेट खाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसको बहुत सारा उसका साइड इफेक्ट भी है ना कहीं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा रिस्क है ना। ये CuT आप खुद नहीं कर सकते हो, आपको एक डॉक्टर अच्छे कंसल्टेंट का ज़रूरत है, खुद से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है एक तरीका का। ये कुछ हद तक जो आपका है, कुछ हद तक कॉन्डम जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से भी बर्थ कंट्रोल होता है। सर्जिकल यानी कि सर्जरी कर दिया जाएगा यहाँ पे, ऑपरेशन। नसबंदी का नाम आप लोग सुने होंगे। नसबंदी 2 वर्ड से बना है। नसबंदी मतलब वैसा नस जो स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, शुक्राणु को, और वैसा नस जो अंडाणु का निर्माण करता है, ओवम को, उसको बंद कर देंगे, काट देंगे, बस वही नसबंदी है। सिंपल सी तो बात है। नसबंदी सर्जिकल मेथड में पहला आ जाता है आपको वैसेक्टोमी और सेकंड है ट्यूबेक्टोमी। क्या है भाई ये? इसमें हम लोग ये 2 स्ट्रक्चर को पहले देख के समझेंगे। ये आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, समझ लीजिए, और यहाँ पे ये वास डिफरेंस होता है ना, नली है। यहाँ से जो स्पर्म बन रहा है, ये टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण करता है, तो यहाँ पे जो जाके स्टोर होता है, और फिर ये नली के द्वारा सारा स्पर्म यहाँ जाके यहाँ स्टोर होगा, और यहाँ से फिर पेनिस के द्वारा फीमेल के बॉडी में जाएगा। अब देखिए यहीं पे क्या करेंगे हम लोग कि इस नली को ही, जहाँ से स्पर्म जाता है निकल के, उसी को काट देंगे। कट करके हम लोग उसको टाई कर देंगे, बांध देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वास डिफरेंस कट एंड टाइट, मतलब काट के उसको बांध दिया जाएगा। मतलब नस जो है, नली जो है, रास्ता जो है, पाइप, उसको काट के बांध देंगे। और कौन सा पाइप को काटते हैं भाई वैस्कोटोमी में? तो हम लोग वास डिफरेंस को काट के और उसको टाई कर देते हैं। इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये तो मेल में होता है, आगे समझ में। अब सेकंड नंबर पर आता है ट्यूबेक्टोमी। ये फीमेल में होता है। अब फीमेल में क्या होता है, देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप समझ रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका ओवरी, दोनों। यहाँ से ओवम का निर्माण होगा, है ना, एग का निर्माण होगा, और यहाँ से जो एग यहाँ से आके यहाँ यूटेरस तक जाएगा। अब देखिए यहाँ से ही जो फर्टिलाइजेशन होता है, इधर से जाएगा स्पर्म और इधर से जाएगा क्या, एग। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है ना, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम लोग यहीं पे कट कर देंगे, इसको काट के, इस जो फैलोपियन ट्यूब जो नली है इसको काट के और टाई कर देंगे, बांध देंगे। जब हम लोग कट के इसको टाई कर देंगे, बांध देंगे, तो यहाँ से जो ओवम बन रहा है, एग बन रहा है, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अब जब नहीं पहुँच पाएगा तो जाहिर सी बात है कि इधर से स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान समझने वाली बात है कि ये जो आपका सर्जिकल मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है कि अगर एक बार आप करा लिए सर्जरी, है ना,
वैस्कोटॉमी करा लिए या फिर आप ट्यूबेक्टॉमी करा लिए, तो आप फिर दोबारा कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते। अगर आप चाहो फ्यूचर में कि हमें किसी कारण से चलो हमें बच्चा चाहिए, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंट है सॉल्यूशन, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आया? एक बार आप नस करा लिए तो फिर दोबारा वो नहीं हो पाएगा, फिर वो नहीं जुड़ेगा। फिर आप कभी भी पेरेंट्स अगर आप चाहें कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स है जिसका 2 बच्चा है, फिर उसने क्या किया कि वो ये करा लिया ट्यूबेक्टॉमी, सर्जिकली मेथड से जो होता है ना, सर्जिकल मेथड से, अब वो फ्यूचर में चाहे कि भैया हम अब एक और हमको बच्चा चाहिए, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया आपका। अब कभी भी आप ये नस को दोबारा या ये जो वास डिफरेंस है या जो फैलोपियन ट्यूब है, इसको नहीं जोड़ सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये जो सर्जिकल मेथड बहुत आदमी सोच समझ के कराता है लास्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग ये सिंपली समझे बर्थ कंट्रोल, कि हम लोग बर्थ को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उसी में हम लोग सब समझे नेचुरल मेथड, बैरियर और सर्जिकल, ठीक है। और सबसे बेस्ट ये मेथड माना जाता है नेचुरल मेथड। तो फिर आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट हैं, जरूर इस वीडियो को शेयर करो। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।